ओके, प्रभु यीशु मसीह के अधिपवित्र नाम पर आप सबों का प्रेम भरा अभिवादन। श्रेष्ठ गीत का किताब हम सीखते आ रहे हैं। आज तीसरा अध्याय का 5वीं पद को पढ़ेंगे। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिंकारियों और मैदान की हरणियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसको न उस्काओ और न जगाओ। हमारे गार्डन में मिनी आंटी का बगीचा है और बहुत कीमती एक पौधा मिनी आंटी ने लगाया। और 3 दिन पहले उसमें एक खली निकला और बहुत कॉस्टली है, बहुत कीमती है। और मुझे इतना इंतजार करने का समय नहीं था, हिम्मत नहीं था। मैंने उसको क्या कर दिया, उसको एकदम, वो बड़ा नहीं हो रहा है, अभी ऐसे जुड़ा हुआ है। वो जल्दी बड़ा होने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसको दलों को अलग अलग कर दिया। नतीजा, एक एक करके उसका पंखुड़ियां सारे नीचे गिरा और वो खली, वो फूल नष्ट हो गया। इस पद को दोबारा पढ़िएगा आप। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे शिकारियों और मैदान की हरणियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसको न उस्काओ और न जगाओ। प्रेम को उस्काने और जगाने के लिए या पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने से पूर्व यहाँ एक उपमा दिया गया है चिक्कारी और हिरणों का। हिरण एक ऐसा प्राणी है, वो खाना तो खा रहे हैं, लेकिन उसका खान हमेशा, जो भी एक हल्का सा आवाज कहीं भी गिरता है, उसके लिए सतर्क होता है और उस जगह से वो भाग जाएगा। प्रेम भी इसी रीति से है। हमारे बच्चे, जो कि अभी हमने वो फूल को देखा, कली को एक देखा, अभी फूल नहीं बना, अभी बड़ा नहीं हुआ। पारिवारिक जीवन में कम से कम पहले 18 साल था। मैं मेरे भाषा में कहूं, लड़कियां कम से कम 21 साल से ऊपर नहीं होते हैं या अपने पांव पर खड़ा नहीं होता है। लड़के भी एक 25 साल से ऊपर अपने पांव पर खड़ा होने के बाद जीवन जिंदगी के बारे में गंभीरता से सोचने का जब उम्र आएंगे, तब वो पारिवारिक जीवन के प्रति सोचें, पति पत्नी के रिश्ते के प्रति सोचें। लेकिन आप जानते हैं, हमारे बच्चों में को इन दिनों में अत्यधिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। और बच्चों का अंदर क्यों ऐसा हो रहे हैं, अधिकतर बच्चे कुचला जा रहे हैं। बड़े होने से पहले ही कुचलने का उस अनुभव से हमारे युवा लड़का लड़कियां क्यों जाना पड़ रहे हैं, एक और बार मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। प्रिय लोगों, सबसे पहले उनके शरीर में आने वाला शारीरिक बदलाव है। हार्मोन में, हार्मोन के उत्पादन में आने वाला बदलाव। हमारी लड़कियों का जहां शरीर में स्तन का आविष्कार होता है, बड़ा होता है, बढ़ते जाता है, स्त्री बनने जा रहे हैं। और महिलाओं का मासिक संक्रमण से होकर वो उससे गुजरते हैं, उस पीरियड से होकर गुजरते हैं। और लड़के, हमारे लड़कों को मूछ दाढ़ी आते हैं,
उनके प्राइवेट अंगों में बदलाव आते हैं, फुंसियां आते हैं, और आवाज में बदलाव आता है। तो ये बच्चे जो, इनके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, लड़कियां परेशान हो रहे हैं। और लड़कियां ही नहीं, उसको स्कूल जाने में, उसको इधर उधर जाने में, अपने शरीर में आया बदलाव वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, वो शर्मिंदा होता है। और उसको मदद करने वाला माता पिता, कई पिता ये बोलते हैं पत्नी को कि तेरी बेटी ये क्या कर दिया, ये इतनी छोटे से में हो गया। देखना, कई परिवारों में कई पिता, कई माँ बच्चे के सामने, बच्चे के आए बदलाव को उन्हीं का ऊपर दोषारोपण लगाते हैं, बच्चे को प्रोत्साहन नहीं देता। नतीजा, जहां घर में प्यार नहीं मिलता, उसको समझने वाला कोई नहीं है, वहां वो अपने आश्वासन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो और अधिक दोस्तों से मिलते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कियां आपस में अपनी बातों को करते हैं, लड़के आपस में बातों को करते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को बताता है। तो ऐसा लगता है मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मुझे नहीं समझता, लेकिन देखो वो लड़का या वो लड़की मुझे समझता है। और फिर होता है इमोशनल बदलाव, उनका भावनात्मक बदलाव भी शुरू हो जाता है। हार्मोन को उत्पन्न से केवल शरीर में ही बदलाव नहीं, उनका मानसिक बदलाव भी आ, होते हैं। वो अपने आप को अभी बड़ा समझता है, मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ी होगी, लेकिन माता पिता नहीं मानते। माता पिता अब भी वो बच्चे का पदवी दिया है, वो उनके बातों को अनसुनी करता है, उनको सुनते ही नहीं। प्रिय माता पिताओं, आपका बच्चे इस समय वो अपने आप को वो बड़ा समझ रहे हैं, उसके शरीर में, उसका भावनात्मक बदलाव में वो अपने आप को क्या हो गया, वो बड़ा हो गया समझा। लेकिन माता पिता जो है, नहीं नहीं तुम तो अभी बच्चा है, ऐसा ना करे। नतीजा क्या होता है, उसको गुस्सा आता है, हर एक कानून तोड़ने का उसका एक अंदर एक इच्छा उत्पन्न होता है। कभी उदास होता है, कभी अत्यधिक आनंदित होता है। क्या किया जाए? सर्वप्रथम आप अपने बच्चों को सुनो, आप अपने बच्चे को सुनो। हम लोग सुनते नहीं, हम बोलते देख ऐसा करो, मैं बोला ना ऐसा नहीं करने का, वो करो ये नहीं करो, वो करो ये नहीं करो। आप हुक्म देते हैं, जब आप अपने बच्चे को सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, आप इंस्ट्रक्शन भी मत दो। आपका कोई हक नहीं है आपका बच्चे को इस उम्र में जाकर आप इंस्ट्रक्शन दे, आप ऑर्डर दे। नो, यहां आप अपने बच्चे को सुने, यहां आप अपना बच्चे का सबसे अच्छा उत्तम दोस्त बने। अपने बच्चे का दोस्त यहां माता पिता को बनना बहुत जरूरी है। एक सेरोटोनिन एक हार्मोन है। सेरोटोनिन ऐसे गुड फीलिंग उत्पन्न करने वाला, आनंद उत्पन्न करने वाला ये हार्मोन। आप बच्चों को लेकर थोड़ा घूमने फिरने के लिए ले जाओ, सुबह शाम थोड़ा एक्सरसाइज कराओ, थोड़ा हल्का दौड़ाओ, थोड़ा वर्जिश कराओ, अच्छे अच्छे बातें बच्चों के साथ आप शेयर करो, फिर देखो ये सेरोटोनिन उसके उनके अंदर उत्पन्न होता है। तो वो क्या करेंगे, उसके जीवन में आने वाले इस बदलाव के ऊपर उसको शक्ति पाने का सहायता मिलता है। और क्या करें, अगर आप मान लो एक लेखक है, या आप एक पेंटर है, या आप देखिए अपने बच्चे को ऐसा कौन सा क्रियात्मक वो एक्टिविटी में अपने बच्चों को ले जाएं, तो उसमें क्या फायदा होगा, इस बच्चे के अंदर एक एंडोर्फिन हार्मोन उत्पन्न होगा। ये उस बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा और खुशी देगा।
कृपया माता पिता इन बात को ध्यान रखें। नहीं है तो क्या होगा मालूम है? नहीं है तो अगर आप समय नहीं देंगे, उनको मालूम है क्या करना है, वो डेटिंग आरंभ होता है। यहां आता है दो बात, डेटिंग और पेटिंग। मेरा बात सुनना, मेरा मेरा अंग्रेजी है, हो सकता है सही नहीं हो। पहला डेटिंग का मेरा विवक्षा है, मेरा मतलब है कि लड़का लड़की आपस में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना, और इस प्रकार का बातों को बताना, और बाउंड्रियां पार करना, बातों में, केवल बातों में आपस में मिलना। अगर हो सकता है दूरी में है तो वो फोन के जरिए मिलना, फोन में वार्तालाप करना। मैं इसको बोला है डेटिंग, क्योंकि माता पिता जो हमारे बच्चों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बच्चा अपने आप इन समस्याओं से ऊपर आने के लिए ढूंढा एक प्रक्रिया है डेटिंग। मैंने कहा शरीर में आने वाला बदलाव हर एक माता पिता को ये मालूम होना चाहिए। आप बोलेंगे बाइबल क्लास के अंदर पास्टर जी ये बातें सिखाए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स, सुलेमान कहते हैं समय से पहले, मैंने उदाहरण बताया, वो फूल अभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, उससे पहले ही उसको कुचला गया। पारिवारिक जीवन में प्रिय लोगों, संपूर्ण पवित्रताई के साथ आपको पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना है। तो उसके लिए ये डेटिंग, और उसके बाद मैंने कहा पेटिंग। पेटिंग क्या होता है कि एक शारीरिक संबंध, एक पूर्णता शारीरिक संबंध का बगैर आंशिक रूप में शारीरिक संबंध में आना, ये पेटिंग इन दिनों में बहुत फायदा से चल रहे हैं। हो सकता है लड़का चेन्नई में बैठा, लड़की राजस्थान में बैठा, तो इनके बीच में कैसे चल रहे हैं? आप देख रहे हैं मोबाइल का जरिए एक दूसरे को, आप समझदार लोग हैं। तो ये डेटिंग और ये पेटिंग प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन का खिलाफ है। आप भय भक्ति के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण करता है तो उस बच्चे को संपूर्ण पवित्रताई के साथ आप पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने का दायित्व माता पिता का है। तो माता पिता को क्या करना है? अधिक से अधिक अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करना, और समय समय पर उनके जीवन में आने वाला बदलाव को समझाना, और तुम अकेला नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब तक मेरा बेटा था या मेरा बेटी थी तुम, ऐसे मैं लोगों को बोलता था, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। मेरे बेटी का पापा हूं मैं, मेरे बेटे का पापा हूं मैं तेरे नाम से जाना चाहता है। तेरे अंदर बहुत खूबियां हैं। अपने बच्चों को प्रशंसा करने का जगह प्रशंसा करे, तारीफ करने का जगह तारीफ करे, उनका मनोबलों को बढ़ाएं। तो यहाँ ये चीज बहुत से आवश्यक है। ये बच्चे, मैंने कहा, तनाव में है। दूसरा उनके पढ़ाई का क्षेत्र में, अब जैसे ये युवावस्था में आ रहे बच्चे बड़े क्लासों में चले जाता है, उनको एजुकेशन में बहुत चुनौती है। टीचर की ओर से, पेरेंट्स की ओर से, फ्रेंड्स की ओर से, परिस्थिति की ओर से इनको बहुत दबाव में आता है। आपको बताना चाहता हूं मैं, एक छोटा बच्चा जो दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं, कहां से रिएक्शन आएगा, कहां से फीस आएगा, कहां से छाता आएगा, बस्ता आएगा, किताब आएगा, उसको कोई मतलब नहीं। पैसा कहां से आएगा उसको सोचने की जरूरत नहीं। वो बच्चे मस्त होकर अपना स्कूल चले जाता है, मस्त जीवन जीता है। लेकिन जैसा ही साइंस बताता है, एक व्यक्ति 14 साल की उम्र में पहुंचता है, 14, वो 50 साल की उम्र के लोगों को जो टेंशन है, वो टेंशन इस 14 साल का बच्चे के ऊपर भी आना शुरू हो जाता है ये उम्र। लेकिन हम लोग, अरे तुम तो बच्चा है बोलकर उसका अनदेखी करता है। नहीं हो प्रियो, वो एक व्यक्ति है। कृपया
आप इस बात को। और अगला समस्या को भी मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद लड़की है कोई ज्यादा मोटी नहीं है, नॉर्मल शरीर है, लेकिन किसी सहेली ने बोला या लड़के ने बोला, उसके क्लास में पढ़ने वाला, 10th में, 12th में, 11th में, 8th में, 9th में पढ़ने वाला, एक ऑपोजिट सेक्स का लड़का हो तो लड़की ने बोला, लड़की है तो लड़का ने बोला, तुम तो मोटी है। बस ये बात उसका दिल के अंदर आता है, फिर वो खाना छोड़ देते हैं। नतीजा अनोरेक्सिया नर्वोसा। मेरे चर्च में एक लड़की, नाम नहीं बता सकता, मेरे चर्च की एक लड़की, अच्छा हेल्थी लड़की थी, और उसको लगा मुझे अभी पतला होना है, और 1 महीने के अंदर लगभग 18 किलो वजन उसने कम कर दिया। 1 महीने में 18 किलो वजन कम किया। बाद में बहुत से बीमारी में वो चला गया। मैंने उसको उसी समय बताया, बेटा तुम्हें अनोरेक्सिया नर्वोसा है। अनोरेक्सिया नर्वोसा वो बीमारी है जो हमारे बच्चे ये समझता है मैं मोटी हो गया या मेरे शरीर का पार्ट्स बड़ा है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो वो क्या करता है, भूखा रहना शुरू करता है, और अपने आप को जितना पतला हो सकता है, जितना वजन कम कर सकता है, वो अपने आप को क्या करता है, खाना छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देता है। और लड़के हैं, कठिन एक्सरसाइज करेंगे, कठिन व्यायाम करेंगे, और खाना छोड़ देंगे, पौष्टिक आहार नहीं मिलना, और धीरे 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 ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा बीमारी में चला जाता। प्रिय लोगों, अगर आपका बच्चा सही खाना नहीं खा रहा है, आप उनको समझाएं, यही एक उम्र है जो आप अच्छा खाएं पिए, मोटा होने दो, पतला होने दो। आपका बेटी अगर 10 साल का है और बहुत ज्यादा मोटी हो रहे हैं, होने दो। ये बदलाव उसका अगला 2 साल 3 साल के बाद देखना। ये जितनी मोटी लड़की अभी 12 13 में और 14 में पहुंच जा, ये अपने आप आधे में हो जाता है। आप उसका चिंता मत करो। आप नॉर्मल उनको जो है बच्चों का खेल कूद में, एक्सरसाइज में आप जरूर लेके आए। तो ये जो बच्चों को इधर क्या सुलेमान क्या बोलता है, समय से पहले मेरे अंदर प्रेम उकसाने का कोशिश ना करो। मैंने बोला एक और बात बोलकर हम सीधा इसके आगे जाएंगे। अनोरेक्सिया नर्वोसा का समान एक और बीमारी है, वो है बुलिमिया। बुलिमिया जो है, मुझे भी है, बहुत ज्यादा खाना खाना। हाँ, खाना खाए जाओ, खाना खाए जाओ, खाने खाए जाओ। फिर ये गलत है। हमारे जो बच्चे हैं बाहर से जाकर आप देख रहे हैं, अभी तो खाना खाया, तुरंत बाहर गया फिर खाया, वो गंदे तेल का या जो भी है ये सब खाए जा रहे हैं, उसको खाने का कोई लिमिट नहीं है। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं मालूम है, बोलने में आपको थोड़ा सुनने में घृणा आएगा, वो अपने उंगली डालकर उसको फिर क्या करते हैं, उसको भी मालूम है मैं ज्यादा मोटा नहीं होना है, खाना खाने के बाद वो उल्टी करता है। इस सिस्टम का नाम है बुलिमिया। बुलिमिया में के अंदर ये भी है, खाना खाता है लेकिन वो अपने शरीर से तुरंत उसको बाहर निकालता है। तो प्रिय लोगों, अगला है नशे में आना, नशा का इस्तेमाल करना। ये भी हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर बहुत तेजी से फैल रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, सुलेमान कहते हैं, वो पद को फिर से पढ़े, सुलेमान ने क्या कहा 3 का 5 में। हे यरूशलेम की पुत्रियों, देखना, मैंने हे यरूशलेम के पुत्रियों। हाँ, मैं तुमसे हाँ, चिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ ये उसका धराकर शब्द, कहती हूँ। हिरनियों और चिकारियों का शब्द क्यों खाया, मैंने आपको बताया। हिरण, एक हिरण खाना खाते समय बहुत सतर्क रहता है। एक हिरण, एक व्यक्ति, एक लड़का, एक लड़की, एक युवा, एक बच्चा अपना जीवन यापन के समय में
किसी भी प्रकार का शब्द, किसी भी प्रकार का हरकत उसकी पवित्रताई के खाने वाला है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, उस स्थान से वो भाग जाएं। ऐसी स्थिति में वो ना बैठे, ऐसे दृश्य को ना देखे। आगे, कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे, जब तक उसको न उस्काओ और ना जगाओ। देखो, जब आपका समय आएंगे, प्रभु आप ही आपके लिए व्यवस्था किया है। और युवा हो, बड़े हो, कोई भी हो, इस बात को ध्यान रखना, किसी का प्यार को आप हासिल करना चाहते हैं तो आप ये नहीं सोचना कि मैं जबरदस्ती प्यार को हासिल कर लेंगे। नहीं, जबरदस्ती आप एक दूसरे को कब्जा कर सकता है, पति पत्नी को कब्जा कर सकता है, पत्नी पति को कब्जा कर सकता है, पड़ोसी को कब्जा कर सकता है, लेकिन प्यार को नहीं। प्यार अगले के हृदय से अंदर उत्पन्न होने वाला एक प्रक्रिया है। एक संपूर्ण प्रेम को अगापे कहते हैं। जैसा एक खीर बनाया तो वो खीर एक ग्लास में डाल के आपको देना नहीं है अगापा, बल्कि वो खीर बर्तन समेत आपको देना, अपने आप को देने का वो प्रक्रिया समय का इंतजार करे। हम लोग आगे बढ़ेंगे, 3 का 6, 7, 8 पद को, 3 आयत को एक साथ देखेंगे। ये क्या है जो धुएं के खंबे के समान गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारियों की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है। देखो कि ये सुलेमान की पालकी है, उसके चारों ओर इसराइल के सूरवीरों में के 60 वीर चले आ रहे हैं। वे सब के सब तलवार बांधने वाले और युद्ध विद्या में निपुण हैं। प्रत्येक पुरुष रात के डर से जांग पर तलवार लटकाए रहता है। आमीन। देखिए, अब ये कौन आ रहा है? राजा, बड़ा पदवी के साथ, बड़ा है, बहुत मान सम्मान के साथ, बहुत पैसे के साथ। अनेक लोग इस दुनिया में चलते होंगे, अनेक प्रकार का कार्य करते होंगे, लेकिन विश्वासी यहां सुलेमान को, ये राजा और राजा का रथ या राजा का घोड़ा, उस पर कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग उसको बोल रहे हैं, देखो ये कौन आ रहा है, लेकिन सुलेमान की दृष्टि राजा की तरफ नहीं है। कलीसिया, मेरे और आपके पड़ोस में अनेक लोग अनेक प्रकार का कुकर्म, अधर्म, अपराध करके कैसे भी जीवन जी रहा होगा, उनको कोई समस्या नहीं होगा, उनको बहुत ऐशो आराम का जीवन होगा, उनको अच्छा महल होगा, अच्छा कीमती गाड़ी होगा, अच्छा व्यवहार वो करते होंगे। लेकिन प्रियो, आपको इन बातों में होकर आकर्षित होने की जरूरत नहीं। राजा अपने चलने दो। इस राजा को देखिए, 8वां पद में, वे सब के सब तलवार बांधने वाले और युद्ध विद्या में निपुण है। राजा का चारों तरफ शूरवीर है। ये जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको बहुत से सुरक्षाएं हैं। वो पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है। आपको कोई तकलीफ हो जाए तो तुरंत पुलिस आएंगे, आपको उठा के ले जाएंगे। लेकिन जो गुंडे हैं, उनको बचाने वाले बहुत होते हैं। अंगरक्षक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा और आपका अंगरक्षक है। मेरा परमेश्वर स्वर्गदूत को आपके पास नियुक्ति किया हुआ है। लेकिन आप बोलते अगर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यकीन रखो, मेरा परमेश्वर आपके लिए उपाय कर चुका है। स्वर्गदूत आपके साथ खड़ा है। और नहीं है, मान लो आपको ऐसे उसमें यकीन नहीं हो रहे हैं, तो आप भी कम नहीं है। आपके पास क्या क्या औजार है, आपके पास क्या क्या अध्याय है, आपको मालूम होना चाहिए। इफिसियों का पत्री 6 अध्याय 10 से जल्दी से पढ़कर सुनाए। केवल पढ़कर सुनाओ, जो 10 से 18 तक पढ़कर सुनाओ, हम उसमें नहीं जाएंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो,
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों में से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में से। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर के स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी तल कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की जूतियों तैयारी की जूती पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। देखना मेरे प्रिय लोगों, आपके चारों तरफ के लोग कैसे भी मान सम्मान का, दुनिया का मान सम्मान का जीवन जी रहे हो, जीने दो। उनके पास बड़ा सुविधा होने दो, बड़ा प्रोटेक्शन होने दो। लेकिन आपका सुरक्षा स्वर्गीय सेना का है, और स्वर्गीय सुरक्षा का दायरे में आप ये सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर का शक्ति को हासिल कर लो, उस बलवंत में, उस शक्ति का प्रभाव में आप बढ़ते जाओ, और उस शक्ति के प्रभाव में बढ़ेंगे। ना आप ना आपके बच्चे, जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का बच्चे कभी भी वो डेटिंग पेटिंग में नहीं जाएंगे, वो गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का कवच, परमेश्वर का वो वचन, परमेश्वर का तलवार, परमेश्वर का झिलम, प्रिय लोगों, मैं और आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करता है, मैं और आप अपने जीवन में लागू करता है, एक सुरक्षा के अंदर लेके आता है। हमारे पड़ोस में एक गाड़ी आता है, इनोवा, पड़ोसी ने ले लिया। ओहो, हम क्या बोलते हैं? देखिए इधर भी इनोवा लाया है, नोवा पद देखो। सुलेमान राजा ने अपने लिए लेबनोन के काठ की एक बड़ी पालक बनवा ली। उसने उसको पढ़े उसको 10वां पद। उसने उसके उसने खंभे चांदी के, हाँ जी, उसने उसका उसके सिरहाना, पढ़ो। उसने उसने उसके खंभे चांदी के, उसका सिरहाना सोने का और गंदी बेजनी रंग की बनवाई है, और उसके बीच का स्थान यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से बड़े प्रेम से जड़ा गया है। इस दुनिया के लोग धन के ऊपर धन कमाते जाएंगे, लेकिन मैं और आप उस धन के पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि मेरे और आपका दूल्हा, मेरे और आपका पति, मेरे और आपका चरवाहा, मेरे और आपका प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा मत्ती का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 20वां पद में कि देखो, मत्ती 8 का 20, जल्दी पढ़कर बताए मेरे यीशु क्या बोलते हैं। उस यीशु का चेले हैं हम, इस दुनिया का कोई वस्तु। हाँ जी, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। देखो, जिसने ये भूमि बनाया, जिसने ये ताराओं को बनाया, जिसने ये ब्रह्मांड को बनाया, अपनी आवाज से सब कुछ उत्पन्न किया, और ये सृष्टि का संचालन करने वाला प्रभु यीशु, वो कहते हैं यहां कोई गाड़ी, यहां कोई बंगला मेरे लिए नहीं है, सिर धरने का जगह नहीं है। तो मैं और आप भी यही कहते हैं, ये दुनिया हमारे नहीं है प्रियो, हम स्वर्ग सियोन की निवासी है। इस दुनिया का कोई वस्तु मुझे और आपको आकर्षित नहीं कर सकता, चाहे राजा अपने बड़े से बड़े बना दे, लेकिन क्या फायदा है? मैं आपको बताऊं, सुलेमान बहुत ही अच्छा व्यक्ति, जिसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बुद्धि दे इन लोगों का पालन पोषण के लिए, तो परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा बुद्धि दिया, शक्ति दिया, धन दिया। सुलेमान का जैसा कोई राजा उत्पन्न हुआ नहीं हुआ। नतीजा आप पढ़िए, सबोपदेशक 2 अध्याय 8वां पद, सबोपदेशक का पुस्तक 2 अध्याय 8वां पद। उसको बड़ा इनोवा गाड़ी है, बड़ा महल है, बड़ा सोना है, चांदी है, सब कुछ है, लेकिन सुलेमान क्या बोलता है 2 का 8 में?
सब बातें परिश्रम से भरी है। 2 के 8 मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामनियां भी, जिससे मन। देखना, मुझे इनोवा गाड़ी खरीदने का इच्छा था, मैंने इनोवा खरीदा, सोना खरीदा, चांदी खरीदा, मकान खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, और मनोरंजन के लिए मैंने महिलाओं को भी खरीदा, कन्याओं को भी खरीदा। बताओ, हे राजा, मेरा परमेश्वर के बात क्या था? परमेश्वर तुमसे क्या कहा था? व्यवस्था विवरण 17 का 17 पढ़िए कोई, व्यवस्था विवरण 17 का 17। प्रिय लोगों, आपको धन दौलत सुविधा मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम परमेश्वर का वचन को भूल जाएं, अपना मन मर्जी करें। यहोवा ने तुझे दिया, यहोवा ले भी सकता है। जी, 17 का 17, व्यवस्था और विवरण। वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। देखना, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को, राजाओं को आदेश दिया, तुम बहुत स्त्री नहीं लेना, तुम एक एक पत्नी है तेरा, वो काफी है, तुम उसमें संतुष्ट हो जाओ। लेकिन सुलेमान ने ऐसा नहीं किया। सुलेमान जो मिला सबको उठा के लाया, और हमारे जो हीरोइन है सुलेमिन, अखरोट का बारी में गया था उसकी खलियों को देखने के लिए, फूलों को देखने के लिए, सलोमन उसको भी उठा के लेके आया, और इतने सारे प्रयत्न करता है किसी भी रीति से मैं उसको हड़प लूं, लेकिन सुलेमान बोलता है मेरा प्यार उकसाने की कोशिश ना करो, क्योंकि मैं अपना सब कुछ मेरा मेरा प्रभु को दे रखा है। कलीसिया क्या बोलता है? तुम कितना भी इस दुनिया का धन दौलत दिखा दो, मुझे तू अपने वश में है शैतान आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मोल लिया गया, प्रभु यीशु के लहू से मैं मोल लिया गया, मैं तेरे हाथों में आने वाला नहीं। आपको मालूम है उस सुलेमान कितने पत्नियों को लिया? कोई बोल सकता है? सुलेमान को कितने रकेल, कितने पत्नियां? कोई बोल सकता? नहीं 300 मिला। पत्नी और 700 रखे लिया। हाँ, पहला राजा 11 का 3 में लिखा है उसको 300 पत्नियां और 700 रकेल, 1000, मतलब आप ऐसे मत, 1000 पत्नी। वो 1000 पत्नी कैसे बना? ये सुलेमान को ये उठा के लेके आया, सुलेमी को उठा के लेके आया, ये भी पत्नी बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये इसके बातों में नहीं आया। प्रिय लोगों, स्मरण रखें, ये दुनिया धन दौलत कमाने दो, इधर उधर का विचारधाराओं में जाने दो, लेकिन यहोशू के जिस समान हम बोले, परंतु मैं और मेरा घराना, बाकी कौन बोल सकता है? यहोशू 24 का 15 में, बाकी कोई माने ना माने। मेरा जी, की सेवा करेंगे। हाँ, बाकी कोई माने ना माने, मैं और मेरा घराना, मेरा बच्चे, मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरा माता पिता। इसलिए प्रिय लोगों, मैं आपको यहां समाप्त करता हूं और बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का भय में अपने आप जिए, और अपने बच्चों को उस परमेश्वर का भय उनके अंदर डाले, बच्चों से प्रेम करें, बच्चों को सुने, समय से पहले वो अपना खुद को भय में ना जाए, आप उनको मित्र बने, और उस आनंद जीवन के यात्रा में अपने बच्चे को संग रखे, बच्चे का अच्छा दोस्त बने।